Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, students? Now, today is the lecture number 12. Date is 12 April 21. Okay, we have to do the exercise number sorry 1.5. Exercise number 1.5. We have already done the question number up to question number 3. So today will be discuss about the question number 4. In question number 4, he is saying that if A is this and B is this matrix, so find out number one option, number one part, A multiplied by adjoint of A, which should be equal to adjoint of A multiplied by A, which should be equal to determinant of A into identity matrix. Okay, we have to prove these three things. So first of all, I will do and the second part is B into B inverse should be equal to identity matrix, should be equal to B inverse into B. So we will do only the first part, A into adjoint of A. So see the lecture. If A is equal to this, which you are given in your book, question number 4. So first part is A into adjoint of A. We had to prove this thing equal to this thing and equal to this thing. So it is A, matrix A, and it is the adjoint of matrix A. So adjoint of matrix, how can we make the adjoint of that of our matrix? By shifting this number to there and this number to there. तो 6 को हम ऊपर 1 को नीचे ले आएंगे एंड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ दीज टू नंबर्स, यानी इसको ये प्लस है तो -4 कर देंगे, ये +2 है तो -2 कर देंगे. सो इट इज़ द एडजॉइंट ऑफ ए. सो by multiplying A into adjoint of A, it is the A matrix, it is the adjoint of A matrix. By multiplying this, रूल वही है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम प्लस रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, फिर पहली रो मल्टीप्लाई बाय दूसरा कॉलम, दूसरी रो मल्टीप्लाई बाय पहला कॉलम, फिर दूसरी रो मल्टीप्लाई बाय दूसरा कॉलम, और दरमियान में इनके एडिशन का निशान. जिस तरीके से करेंगे और उसके बाद इनको हम ऐड कर लेंगे. आप देखें कि 6 1 6 4 2 8, और इस तरीके सारा ऐड होने के बाद ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाता है. तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये वाला कि A मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A कंप्लीट. नाउ वी हैव टू प्रोडक्ट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय, यानी पहले एडजॉइंट ऑफ A फिर उसके बाद A, तो फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे. ये हमने A लिखा, एडजॉइंट ऑफ A लिखा, ये A लिखा, इनको तो फिर मल्टीप्लाई किया. उसी तरीके से पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, इस तरीके से हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इनको सम सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद हमारे पास ये आ गया. अब आप देखें ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है. अब इसका तीसरा पार्ट कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू दिस. सो अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले. डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको पता है कि ये है हमारे पास ए मैट्रिक्स 6 मल्टीप्लाई बाय 1 -4 मल्टीप्लाई बाय 2. तो आप देखें ये हमने निकाला 6 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ इक्वल टू -2. अब ये -2 जो है वो हमने क्या करना है, ये देखें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी आपको पता है 1 0 0 1 होती है, -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हर एलिमेंट के साथ -2 मल्टीप्लाई होगा. सो -2 1s are -2 -2 0 0 -2 0 0 -2 into 1 -2. अब आप देखें ये वाला और फिर ये वाला तीनों सेम है. ये मैं तीनों आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये तीनों सेम है. तो हम कह सकते हैं कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A शुड बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, और विच शुड बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 4 विच वी हैव डन. ओके, अंडरस्टैंड. और नीचे लिखते हैं सो ऑल आर इक्वल, तमाम ये साइडें जो वो इक्वल हो जाती हैं. ठीक है जी. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है डिटर्मिन वेदर द गिवन नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी ये जो दो दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं
क्या ये एक दूसरे के जो हैं वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं, ये दो और फिर ये दो। हम इसमें क्या कर रहे हैं, सेकंड पार्ट ये उठा लेते हैं। हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे, इसको हम कर देंगे लेट ए, उसका इन्वर्स निकालेंगे, फिर देखेंगे आंसर क्या इस ये वाला आता है या नहीं। और अगर आंसर ये वाला आ गया तो हम कह देंगे कि इट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस एंड दिस इज़ द और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये होगा। तो देखें हमने सेकंड साइड उठाया 1 2 2 3 और ये दूसरा वाला है क्या, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है ए, अगर इसको लेट ए करें तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला यू हैव नो दैट कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने इसका निकाला तो ये आ रहा है हमारे पास 1, ठीक है। और अब इसको हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, यानी उनकी ये जगह तब्दील और इनके साइन तब्दील। और उसके बाद ए इनवर्स आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हर एलिमेंट के साथ ये -1 डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा तो आंसर हमारे पास ये आएगा। अब देखें ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है, -3 2 2 -1। और यहाँ पे देखें -3 2 2 -1। सो हम कह सकते हैं सो यस दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ठीक है। इट इज़ द लेक्चर एंड यू हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर 4 5 and 6 on your neat copies, and it should be sent to me on my personal WhatsApp, neat and clean on your neat copies. Okay, thank you so much.